नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जनरल साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है, जिसमें सीरीज नंबर कौन सा है, 20वां आज सीरीज नंबर है। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो को विजिट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलबी, आरआरबी जेई और आरआरबी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख रहे हैं, जो 2025 में 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। क्या है? हेल्पफुल रहने वाली है। और जिसमें हम लोग क्वेश्चन क्या देखेंगे, क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे 546 से लेके 557 तक, यानी एक चैप्टर को क्या कर देंगे, एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और चैप्टर कौन सा है, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। और यह क्लास आपको डेली मंडे टू सैटरडे शाम 7 बजे अभिषेक सर के साथ ये क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा क्या दिया है, संवेग संरक्षण का नियम, क्या दिया है, संवेग संरक्षण का नियम से चैप्टर से। देखिए, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। किस के द्वारा समझा जा सकता है? पहला नियम दिया है ऊर्जा संरक्षण के नियम से, दूसरा दिया है संवेग संरक्षण के नियम से, तीसरा दिया है गति के पहले नियम से, और चौथा बोला है गति के दूसरे नियम से। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, संवेग संरक्षण के नियम से। जो रॉकेट का उड़ना होता है किसके नियम पर, सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और यह संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसके अनुसार क्या होता है, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, क्या, यदि किसी कणों के समूह या निकाय पर क्या हो, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, तो उस निकाय का कुल संवेग क्या होता है, नियत रहता है। अर्थात कहने का क्या मतलब कि टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो संवेग होता है, क्या, टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, जो टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी आपको बताएं किस पर कार्य करता है, संवेग पर। किस पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एनटीपीसी 31/1/2021 में पूछा गया है। और ये क्या है, आरआरबी जेई में क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है 29/8/2019 को पूछा गया है। देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो किसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर, संवेग सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 548 हो गया, 549 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। देखिए, 549 नंबर क्वेश्चन आपका क्या करें, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। किसके अनुसार कार्य करता है, पहला ऑप्शन दिया है संवेग संरक्षण के सिद्धांत। दूसरा, देखिए आपका फिर आ गया रॉकेट, क्या आ गया, रॉकेट आ गया ना, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या करें, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े को अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। कह रहा है कि जब कोई सेल है, विस्फोट के बाद क्या होता है, कई अलग अलग टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। तो पहला ऑप्शन दिया स्थितिज ऊर्जा, दूसरा बल, तीसरा कार्य, चौथा संवेग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहे कि 2 kg यानी 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली को क्या किया जाता है, क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिच्छित वेग कितना होगा। क्या कह रहा है,
पिस्तौल का प्रतिच्छित वेग कितना होगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो पिस्तौल का संवेग है और गोली का संवेग क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिस्तौल का संवेग और गोली का संवेग क्या हो जाएगा, यानी हम देखिए पी से क्या लिख दे रहे हैं, पिस्तौल, पी से क्या लिख दे रहे हैं, पिस्तौल, किसके बराबर है, किसके, गोली के, यानी जी से गोली हो गया, गोली का संवेग बराबर है। और इसका संवेग बराबर क्या होता है, m1 v1 बराबर किसके हैं, m2 v2 के बराबर है। m1 की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, और v1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और m2 की वैल्यू कितना दिया है, m2 की वैल्यू कितना दिया आपका, 30 ग्राम दिया है। एम की वैल्यू आपका, m2 की वैल्यू कितना दिया था, 30 ग्राम दिया था, 30 ग्राम दिया था। इसको जब आप केजी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 बटे में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 30 बटे में क्या हो जाएगा, 1000। और जो आपका m2 यानी v2 कितना दिया था, v2 की वैल्यू कितना दिया है, 150 दिया है, कितना दिया है, 150 दिया है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो बच्चे क्या हो गया, 10 हो गया, यानी 5 दूना के 10 हो गया, और 5 त्याई 15 हो गया, 3 तिली के 9, 9 बटा में क्या हो गया, 9 बटा में 2, यानी 4.5 आ जाएगा। यानी इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, 4.5 आ गया। v1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4.5 में 2 से भाग दे देंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2.25, क्या हो जाएगा, 2.25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। देखिए तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा। और जो इसका बेग है क्या, ये जो बेग दागी गई है गोली के क्या है, विपरीत दिशा में होगी, क्या होगी, गोली के विपरीत दिशा में होगी, इसलिए इसका प्रतिच्छितित बेग क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, -2.25। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है कि 0.01 kg द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को क्या किया जाता है, 5 kg वजन की बंदूक से क्या किया जाता है, दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 यानी कितना है, 250 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्या है, सेम क्वेश्चन है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए m1 की, देखिए आपको अभी बताया कि m1 और m2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए m1 की वैल्यू की, m1 की वैल्यू m1 v1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 v1 बराबर m2 v2। तो अब ये क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितना दिया है आपका, m1 की वैल्यू 5 दिया है, m1 की वैल्यू 5 दिया है, और v1 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, और m2 की वैल्यू कितना दिया है, 0 दशमलव क्या दिया है, 0.01 दिया है, और v2 की वैल्यू कितना दिया है, v2 की वैल्यू आपका दिया है 250, कितना दिया है, 250। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, v1 बराबर आपका हो जाएगा 0.01 इंटू 250 बटे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी 50 आ जाएगा। एक जीरो से एक दशमलव इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 दशमलव क्या आ जाएगी, 0.50 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 0.50 आ जाएगी। जो इसका क्या किया जाए, जो सेम क्वेश्चन 551 क्वेश्चन में था, क्या बेग जो दागी गई गोली है वो क्या हो रही है, विपरीत दिशा में हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी जो v1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, -0.50 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 553 नंबर क्वेश्चन को, 553 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक 2 kg की गेंद है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 kg वाली गेंद से क्या करती है, टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 554 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 553 नंबर हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। आइए अब देखते हैं
54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 3 kg, क्या 3 kg की एक पिस्तौल, क्या 3 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम की एक गोली को क्षैतिज रूप से क्या की जाती है, चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। तो आइए इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या है, संवेग संरक्षण का जो नियम है यानी सिद्धांत है क्या है, mv, यानी क्या है, टकराने के बाद का संवेग किसके बराबर होता है, टकराने के पहले के संवेग के बराबर होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर माइनस दे दिया है। माइनस क्यों होता है, क्योंकि जब माइनस इसलिए होता है कि जो प्रतिघाती वेग है, क्या वेग दागी गई गोली क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है, इसीलिए क्या हो जाता है, माइनस हो जा रहा है। इसलिए माइनस भी हमको क्या निकालना है, प्रतिघाती वेग निकालना है। तो माइनस भी बराबर क्या हो जाएगा, एम भी बटे में क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा। और जहाँ पर क्या दिया है, एम की वैल्यू कितना दिया, 0.02 kg दिया है। क्या दिया है, 0.02 kg, यानी जो ग्राम में दिया था, कितना ग्राम दिया था, 20 ग्राम दिया था। क्या दिया था, 20 ग्राम। जब 20 ग्राम को क्या करेंगे, केजी में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। और एम की वैल्यू कितना दिया है, 3 kg। और भी की वैल्यू कितना दिया है, स्मॉल भी की वैल्यू कितना दिया है, 150 मीटर प्रति सेकेंड दिया। तो प्रतिघाती वेग क्या हो जाएगा, अब देखिए 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, और इसको काट देंगे तो कितनी बार में, 3 पचे 15, यानी 50 बार में। 50 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। 2 अंक पर दशमलव लगाना है तो 2 अंक पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी, यानी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यानी प्रतिघाती वेग क्या हो जाएगा, प्रतिघाती वेग क्या हो जाएगा आपका, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, 500 हम लोग 55 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 555 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10 मीटर प्रति सेकंड के गतिमान एक क्या 2000 kg का एक क्या है ट्रक ट्रैफिक लाइट पर क्या है खड़ी है, एक कार से क्या करता है, टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या करते हैं, चलते हैं। कार का द्रव्यमान डैश कितना होगा। आइए कार का द्रव्यमान निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें जो एम1 की वैल्यू कितना दिया है, एम1 की वैल्यू कितना दिया है, 2000 kg दिया है। क्या दिया है, 2000 kg, यानी किसका है, ट्रक वाले का है। और जो वेग है क्या है, कितना वेग है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है। और जो भी है इसका वेग कितना है, 8 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना है, 8 मीटर प्रति सेकेंड है। यानी ये भी क्या है, जो टकराने के बाद का है। क्या है, टकराने के बाद जो एक साथ क्या करते हैं, गति करते हैं, उसका वेग दिया है। और v2 की वैल्यू कितना है, 0 है। तो और m की वैल्यू क्या है, जो संवेग संरक्षण का आपका सिद्धांत है क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2, यानी टकराने के पहले का संवेग किसके बराबर है, टकराने के बाद के संवेग के बराबर है। और क्या कर रहे हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ क्या कर रहे हैं, गति करने लग रहे हैं। तो इसका सॉल्व कर लीजिए। m1 की वैल्यू कितना दिया है, 2000 दिया है। और v1 की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। तो 10 में 2 का 2000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 हो जाएगा। और v2 की वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 हो जाएगा। और m1 की वैल्यू कितना है, 2000। m2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। v की वैल्यू कितना है, 8 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू, m2 की वैल्यू, तो आपकी m2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 50 kg आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50 kg आ जाएगी। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि 3 kg, क्या 3 kg की पिस्तौल को 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ एक 30 kg, क्या 30 क्या दिया है, 30 ग्राम दिया है, सॉरी 30 kg नहीं दिया, 30 ग्राम की 36 गोली को क्या किया जा रहा है, क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या दिया है, गोली का जो द्रव्यमान दिया है, क्या जो गोली का द्रव्यमान दिया है कितना दिया है, 30 ग्राम। जब इसको केजी में बदलेंगे तो 0.3 kg हो जाएगा, 0.03 kg हो जाएगा। और बंदूक का द्रव्यमान कितना दिया है, 3 kg। और गोली का वेग कितना दिया है, 150 मीटर प्रति सेकेंड। तो जो प्रतिघाती वेग हो जाएगा क्या हो जाएगा, एम भी बटे में क्या हो जाएगा,
कैपिटल एम हो जाएगा, एम भी बटे में क्या हो जाएगा कैपिटल एम माइनस हो जाएगा, प्रतिघाती वेग क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्या होता है, जो बंदूक चलती है यानी वेग जो दागी गई है गोली क्या होती है, गोली के क्या होती है विपरीत दिशा में होती है। इसीलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो एम की वैल्यू कितना दिया है 0.03 और वी की वैल्यू कितना दिया 150 और कैपिटल एम की वैल्यू कितना दिया 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 क्या होता है 45 होता है और बटे में क्या है 3 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कितनी बार में कट जाएगा 15 बार में, तो यानी 1.5 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है और इस सीरीज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 556 हो गया। आइए अब देख लेते हैं 557 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है। 557 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, आइए इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं क्या कि 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में क्या करता है, कुल कितना सेकंड समय लगता है 0.006 सेकंड का समय लेता है और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या करती है छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल की गणना कीजिए। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए आपको जब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब लंबा है तो उसको हम क्या करें इसी सॉल्यूशन के साथ बता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो एक पेज पर हैं उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपको क्या कर रहे हैं इसी सॉल्यूशन को हम क्या करें डिस्कशन कर दे रहे हैं। देखिए क्या दिया है, गोली का जो द्रव्यमान है कितना दिया है 12 ग्राम दिया है। इसको जब केजी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.002 केजी हो जाएगा। और जो गोली का अंतिम वेग है कितना दिया है 300 मीटर प्रति सेकंड दिया है और समय कितना दिया है 0.006 सेकंड दिया है। तो न्यूटन का जो नियम है क्या द्वितीय नियम क्या करता है F बराबर यानी बल बराबर आपका क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर आपका क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। आइए इसके आगे देख लेते हैं। जो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, जो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं वी माइनस यू बटे में क्या लिख सकते हैं टी। देखिए यहाँ पर आपको बताया भी है कि कैसे निकालना है। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको ये चीज़ें हम बता चुके हैं। वी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी और ए बराबर क्या होता है वी माइनस यू अपान में क्या होता है टी। अच्छा आपको एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अगर पहले जो न्यूटन का जो पहला नियम है उसको किस नियम से जानते हैं और न्यूटन के द्वितीय नियम को किस नियम से जानते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम को किस नियम के द्वारा जाना जाता है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए इसको आगे देखते हैं। देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू कितना आ जाएगी, f की वैल्यू देखिए यहाँ से 0.012 है, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 बटे में क्या आ जाएगा 0.3। देखिए ये 3 अंक पर दशमलव है, ये भी कितने अंक पर दशमलव है 3 अंक पर, दशमलव से दशमलव कट जाएगा 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूना के क्या हो जाएगा 12 और 2 से 300 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा f की वैल्यू कितना आ जाएगी 600 न्यूटन आ जाएगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब देखिए जो आपका अगला जो चैप्टर होगा आपका कौन सा चैप्टर होगा दूरी और विस्थापन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।